एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आपका मेरा राब्ता सुबह यहाँ तो होता ही है। फ्राइडे के दिन मैं और मेरी टीम बहुत खुश होते हैं क्योंकि वीकेंड आ जाता है। आज तो जी खुशी के कई बहाने हैं जो हम सुबह से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। यकीनन मुबारक महीना है, 13 रजब का आज दिन है। इसके अलावा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का कल दिन है, कल मेरी बर्थडे भी है। तो अचानक से बहुत सारी खुशियों के मौके एक साथ आ गए। तो स्टार्ट बीइंग, आपने अक्सर ट्रैफिक में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाती है दैट कीप्स यू एंटरटेन्ड। अगर आप कराची में हैं तो आप अक्सर ट्रैफिक में फंसते होंगे। सो वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स ऑफ ऑल टाइम इज टू लुक एट द ट्रक आर्ट, क्योंकि उसमें ना सिर्फ आर्ट बड़ा खूबसूरत होता है लेकिन कभी कभार ऐसी बातें जरूर लिखी होती हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। सो रिसेंटली जिद के हवाले से किसी दाना ने अपना कॉल लिखा हुआ था कि हमसे जिद ना करें, असी आप बड़े जिद्दी हैं। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट कवर दिस टॉपिक। वाकई कई लोग जिद में आके कई काम करते हैं। आप कुछ बच्चों को देखिए जिस चीज से मना किया जाता है उसी की जिद कि नहीं मुझे यही करना है। एंड विद लाइफ एज वेल, ज्यादा रोक टोक अगर की जाए तो ये जिद आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है, जिसको अंग्रेजी में आप स्टबर्ननेस भी कह सकते हैं कि कोई लॉजिकल रीजन नहीं बनता आपका कोई काम करने का, बस जी जिद है तो करना है। इस जिद से क्या हमारा फायदा भी होता है, यानी इस क्वालिटी को अगर आप पॉजिटिवली चैनलाइज करें तो क्या उससे कोई फायदा हो सकता है, या जिद का सिर्फ नुकसान ही होता है? आपका अपना इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है हमें बताइए। कॉल्स हमारी खुली हैं जी, नंबर आपके सामने है। जबरदस्त पैनल मेरे साथ है, आइए उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ही इज अ मेंटल हेल्थ ट्रेनर एंड हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस डीलिंग विद यंग पीपल, स्पेशली इफ दे आर सफरिंग विद प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एडिक्शन। हमारे साथ हैं अली लखानी। थैंक यू अली फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं इकरा हुसैन खान, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारी जिद हमारी पर्सनैलिटी टाइप का हिस्सा है, जैसे अल्फा पर्सनैलिटीज होती हैं, टाइप बी पर्सनालिटीज होती हैं, कोई और अंडरलाइंग इश्यूज हैं, या फिर द होल नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट कि एक बच्चा पैदा ही जिद्दी हुआ है या माहौल ने और हालात ने उसको जिद्दी बना दिया है। सो इकरा इज गोइंग टू एक्सपैंड ऑन दैट। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ड्रॉइंग फ्रॉम हर पर्सनल एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद यंग पीपल, शी इज अ होस्ट एंड आरजे एंड ऑल्सो अ काउंसलर। हमारे साथ हैं असरा जमशेद खान। असरा से भी पूछेंगे कि आज के नौजवान ज्यादा जिद्दी हैं या आपकी जनरेशन ज्यादा जिद्दी रही है। सो लेट्स फाइंड आउट। बल्कि इसी से शुरू करते हैं। असरा, व्हाट डू यू थिंक यंग पीपल टुडे आर मोर स्टबर्न? वो ज्यादा जिद्दी हैं और हम जरा डांट फटकार सुन के अपने अम्मी अब्बू की ज्यादा बात मान लेते थे? मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इतना अच्छा है, जब मैंने टॉपिक का सुना है लाइक इस पे तो बात ज़रूर करेंगे। हम लोग अगर जनरेशन गैप की मैं यहाँ पे ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक बिल्कुल अलग माहौल में उनका ब्रॉटअप हुआ, उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल में हमारा ब्रॉटअप किया। और अब आजकल के जो बच्चे हैं या आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, हम उनको देखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि मतलब जिद उनकी शायद फितरत में है, में हाँ, मतलब क्योंकि देखें चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। हाँ। उस टाइम पे शायद मेरे ख्याल में एक घर में टीवी अगर होता था तो सारे मोहल्ले के बच्चे वहां जाके देखते थे, ठीक है, तो वो एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर जाते थे बच्चे कि हाँ ठीक है दिस इज आवर लाइफ। चॉइसेस नहीं थी। जैसे टीवी पे भी देखो तो 3 चैनल्स होते थे जिसमें से 2 पे आपको ऐसा कुछ आ रहा होता था सॉफ्टवेयर जो आपकी पसंद का नहीं है, एंड यू न्यू हाउ टू बी फ्लेक्सिबल। यस, और अब इतनी ज्यादा चीजें हो गई हैं, मतलब कि अब मुझे लगता है कि वो जिद, बच्चे को पता है कि अगर मैंने हल्की सी जिद की है तो मुझे ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अब हमारे पास। अच्छा, इसमें एक बड़ी वजह अली, लोग ये भी कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बदला है ना। पहले लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे तो आप अकेले राज दुलारे नहीं है, उस घर में 15 बच्चे और हैं या 3-4 बच्चे और हैं, एंड यू न्यू दैट शेयरिंग इज केयरिंग, आपको चीजों को शेयर करना है। अब वो जो इंडिविजुअलिज्म बढ़ा है, यानी इनफरादियत जो एक इंसान की कि मैं खुद अकेला मुझे ये करना है, इसने हमें ज्यादा जिद्दी बनाया। और इस तरह आई पर्सनली डोंट बिलीव कि ये जनरेशन की वजह से है। इट्स मोर ऑफ हाउ योर चाइल्डहुड इज बीन, ठीक है, क्योंकि जितने भी जिद्दी बच्चे, जो स्टबर्न बच्चे होते हैं या जो बड़े भी होते हैं, एडल्ट्स भी होते हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। एंड ऑल कम्स के उनको बचपन में किस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है और उनका अटैचमेंट स्टाइल उनके पेरेंट्स के साथ कैसा रहा है। सही। क्योंकि अगर कोई भी चीज उनकी अगेंस्ट जाती है या वो उस चीज से एग्री नहीं करते तो वो उनके लिए एक थ्रेट होता है। coming from someone else. But that's when it is negative, Ali. कई बच्चे आप ये देखें कि जैसे अगर बैडमिंटन का शौकीन है या किसी थ्रो बॉल का शौकीन है, उस बच्चे की जिद होती है फॉर एक्सेलेंस, फॉर पैशन। माँ बाप अगर कोई बाउंड्रीज क्रिएट भी करे कि बेटा तुमने 1 घंटा खेल लिया वापस आ जाओ, they don't want to give up, तो वहाँ तो ये पॉजिटिवली चैनलाइज हो रही है ना। See,
पॉजिटिवली एज फार एज वो उसको डैमेज नहीं कर रही है। हमने ये देखना, अगर उसकी हेल्थ, उसकी रिलेशनशिप और उसकी पढ़ाई, अगर बच्चा है, ये 3 चीजें डैमेज नहीं हो रही, फिर तो खेलो। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं नो इशू। लेकिन अगर आपके ये 3 एरियाज डैमेज हो रहे हैं, आपकी भले वो जितना भी पैशनेट है उस बारे में, लेकिन ये 3 तो प्रायोरिटी चीज है ना आपकी, सेहत और रिलेशनशिप, तो वहां पे। अच्छा, अगर ये चीज इकरा आपके पास लेके आऊं, मुझे ये बताएं कि एट द रूट ऑफ इट, जब बंदा जिद करता है, जिसमें जिद्दी बच्चे आमतौर पे रोते, चीखते, चिल्लाते हैं, बड़े भी वैसे तो चीखते ही हैं और चीजें ही तोड़ते हैं जब उनको जिद चढ़ जाती है, तो मुझे बताएं कि इज इट in that moment the person is feeling unheard, उसको अनदेखा फील हो रहा है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं रहा, that's why they are acting the way that they are acting? Absolutely, Sidra. See, what happens is, like Ali also mentioned, it's something that doesn't develop overnight. It's something that develops in your childhood and then it expands, it persists, और फिर वो जाके आपकी adulthood में जाके पहुंचती है। So what happens is कि हम अगर एक छोटे से बच्चे की एग्जाम्पल लें, एक टॉडलर की एग्जाम्पल लें, तो बच्चा, there are different modes of communication, there are different modes of expression. Adults को पता है कि उसने इस तरह से बात कन्वे करनी है, बच्चे को ये समझ नहीं होती, उसको नहीं समझ में आता है वो किस तरह से एक्सप्रेस करे, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको भूख लग रही है, उसको थकावट हो रही है, he doesn't know how to express. So in terms of जिद या stubbornness, बच्चा को एक ही मोड आता है एक्सप्रेशन का, जो कि है रोना या stubborn हो जाना या जिद करना एक चीज की कि नहीं मुझे ये करना है तो मुझे लाजमी करना है। अब पेरेंट्स का वहाँ पे एक तरह से ड्रॉबैक आ जाता है कि उनको लग रहा होता है कि बच्चा इज कम्प्लीटली एंड फुली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट, तो उनको एक तरह से वो लिबर्टी या फ्रीडम नहीं दे पाते बच्चे को कि वो एक्सप्रेस कर सके अपनी फीलिंग्स, अपने ख्यालात को। तो लाइक यू सेड कि बच्चे को फिर एक ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि ही इज मे बी लाइक नॉट बीइंग हर्ट या नॉट बीइंग लिसन्ड टू। एक्सपीरियंस और आपके प्रैक्टिस में कौन से बच्चे ज्यादा जिद्दी हैं, वो जिनकी हर बात मान ली जाती है या वो जिनको स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन करने की कोशिश की जाती है और उनकी बस हो जाती है, फिर वो कहते हैं भाई ऐसी की तैसी रूल्स की, हमें ये चाहिए तो हमें चाहिए? हु इज मोर स्टबर्न? I think both are harmful in their own way, because parents क्या करते हैं कि वो एक consistency की तरह नहीं लेके चल रहे होते, बच्चे की डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, उसकी नीड्स पूरी कर रहे हैं, बट देन दे नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगर वो एक चीज़ से मना कर रहे हैं तो उनको फिर लाजमी हो जाता है कि उन्होंने फिर दोबारा भी उस चीज़ से मना करना है। क्या होता है कि बच्चा रोना धोना मचा देता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्राइंग हो रही है, चीखना चिल्लाना हो रहा है, टेंट्रम्स वो इस तरह से कर रहा होता है, तो फिर पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो हार्मफुल इन इट्स ओन वे। और अगर बच्चे की हम ये बात करें कि उसकी हर डिमांड्स पूरी हो रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल, क्योंकि फिर इस तरह से बच्चे के अंदर और ज्यादा नीड्स, उसकी ख्वाहिशात बढ़ती चलती है। मना करना या उसको इनकार सुनने की आदत नहीं होती, यानी आपको उसको कोई चीज चाहिए, जैसे आप छोटे बच्चे से कभी बहस करें, वो कहेगा आई नीड इट, मुझे ये चाहिए। लेकिन अली मुझे ये बताओ कि जिद का एक पॉजिटिव पहलू मुझे ये नजर आता है कि देखिए हम जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं, हम सब फेलियर, रिजेक्शन फेस करते हैं। जिद्दी लोगों की एक क्वालिटी होती है, दे डोंट गिव अप। अगर आप 100 दफा आपको ठुकराया गया है, आप नाकाम हुए हैं, दे विल स्टिल गेट अप द 101st टाइम एंड मेक एन अटेम्प्ट। तो ये सेट अपार्ट कर रही है उनको। कुछ लोग होते हैं ना, एक ही फेलियर हुआ, हमने कहा भाई ये तो नहीं होगा हमसे, छोड़ो। अच्छा, मैं वो इट्स मोर ऑफ हाउ कमिटेड दे आर टुवर्ड्स देयर पैशन। ठीक है, जिद्दी में ये जैसे थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा जो इकरा ने बोला कि जैसे 2 बच्चे हैं, लेट्स सपोज एक आपका अडैप्टिव चाइल्ड होगा और एक रिबेलियस चाइल्ड होगा बाय नेचर। यहाँ और अगर आप लकी हैं तो सारे रिबेलियस होंगे आप हमारी तरह, हमारे घर के जैसे। और जो रिबेलियस नेचर होता है वहां पे जिद आती है। जिद में ये होता है आई नीड टू प्रूव समथिंग, एंड व्हाई डू आई नीड टू प्रूव समवन? टू टेल समवन कि आई एम आल्सो, आई नीड टू बी लव्ड एंड आई नीड टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज आई वाजंट। Okay. All right. So it is also stemming from a place of I'm not good enough. Absolutely. Okay. I mean that's the core shame. I'm not good enough. So वो मैं जो प्रूव कर रहा हूँ उसके लिए मैं हर चीज को डैमेज कर दूंगा ताकि मैं वो एक बेंचमार्क, अब 3 बच्चे भाई बहन हैं, 2 को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, 1 को नहीं दी है, तो वो जिद्दी बनेगा, रिबेलियस नेचर होगा कि नहीं आई वांट टू बी द बेस्ट सो माय पेरेंट्स एक्सेप्ट मी। अच्छा, हाउ डज इट प्ले आउट इन एडल्ट रिलेशनशिप्स? असरा, अक्सर हस्बैंड एंड वाइफ के ये मसले होते हैं कि जी हमारी अगर लड़ाई हो जाए एंड एक उसमें से पार्टनर ऐसा है जिसको पता भी हो कि मैं गलती पे हूँ और उसकी प्रूव हो गया है कि भाई आपने ओवर रिएक्ट किया, आप ज्यादा ओवर एक्टिंग कर गए हैं, तो सॉरी नहीं कहेंगे, ये जिद है। अच्छा, हो भी गई तो बस खुद ही मान जाओ सारे, आई डोंट वांट टू से सॉरी, या कोई और जिद कि बस जी मैंने कह दिया तो बस कह दिया। अच्छा, मुझे ये लगता है कि इन लॉन्ग टर्म ये नुकसानदेह है
क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग लाइफ पार्टनर्स हैं और आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके चलना है अगर आपकी गलती है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है कि जहाँ पे गलती नहीं भी होती तो एक जो है वो झुक जाता है कि ठीक है, तभी वो रिलेशनशिप जो कामयाब है उसमें कोई एक खामोश हो जाता है। अगर हस्बैंड चीख रहा है वाइफ चुप हो जाएगी, अगर वाइफ चीख रही है हस्बैंड चुप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अगर ये चीज़ें एक ही इंसान जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं हर बार गलती करना, वही वाली बात कि ओवर एक्टिंग करके फुल ड्रामा क्वीन या तो बंदी बनी हुई है या बंदा भी ड्रामा क्वीन बना हुआ है ना, मतलब रो रहा है फुल कि भाई मैंने, अब एक हद तक उसका जो लाइफ पार्टनर है वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद चीज़ें बहुत ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। मुझे ये लगता है क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका जब बन जाता है फिर लेकिन एक डर का एलिमेंट भी है ना, यानी कई दफा लोग आपकी जिद इसलिए बर्दाश्त कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी घर में एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है। जैसे आप अक्सर देखें बहुत सारे घरों में बुजुर्ग बड़े जिद्दी हो जाते हैं, सही बात कि हमने कह दिया तो कह दिया, हमने फलानी जगह पोती का रिश्ता कर दिया तो कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर में जो फादर फिगर है, बिकॉज ही इज अ ब्रेड अर्नर और उनका एक रोब और दबदबा है, वो बड़े जिद्दी होते हैं। बर्थ ऑर्डर की बात की जाती है, सबसे छोटा बच्चा सबसे ज्यादा जिद्दी निकल आता है। सो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। एक कॉलर हमारे साथ है, बिफोर गोइंग ऑन अ ब्रेक उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी दिस इज नईम तालपुर फ्रॉम इस्लामाबाद। जी सर, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र, आई एम बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई डू मोटिवेशनल एक्टिविटीज फॉर किड्स। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आज का जो डिस्कशन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू पीपल डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जी सर, मुझे बताइएगा आपका एक तो ओपिनियन दीजिएगा हमारे आज के टॉपिक के बारे में। दूसरा मुझे बताएं कि लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट पेशा वाराना दुनिया में कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है, क्या आप इससे अग्री करते हैं? देखिए, जिद्दी होने की डेफिनेशन जो है वो पहले इंपॉर्टेंट है। सही। जिद्दी की डेफिनेशन नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेरेंट्स जब तक बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे, देखिए अच्छा दोस्त जिद्दी भी होता है, अच्छा दोस्त प्यारा भी होता है, अच्छा दोस्त मान भी जाता है, अच्छा दोस्त नाराज भी हो जाता है। सो यू हैव टू बी फर्स्ट बिकम अ गुड फ्रेंड। स्पेशली वो जो अभी बात कर रही थी गैप बड़ा जो है ना वो कवर होता है कब, जब आप फ्रेंडली माहौल में आते हैं, ऑल्टरनेट देते हैं। अगर मेरा बच्चा मुझे कहता है कि नहीं मुझे ड्रोन कैमरा लेना है, तो मैं कहता हूँ यार फिलहाल ये कैमरा ले लो, बाद में ड्रोन ले लेंगे, गिव देम सम ऑल्टरनेट। लेकिन अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट अवे कह देते हैं नो आपको लेना ही नहीं है आपने, तो वो दैट बिकम अनदर हैबिट। हमेशा कहता है कि हमेशा इनकार कर देंगे, इवन दे गिव अप समटाइम। यह हरगिज नहीं है, इट्स नॉट बीन प्रूवन इन द ह्यूमन हिस्ट्री कि जिद्दी जो होते हैं वो हमेशा ही हर चीज करते हैं। अच्छा, और इस तरह की सिचुएशंस को आई थिंक व्हाट इज अ रियली इंपॉर्टेंट स्किल। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। कि अगर आप देख रहे हैं ना मामला हीट अप हो रहा है, यू शुड ऑलवेज एक आपकी टोन खुद जरा कामिंग टोन होनी चाहिए, उसमें आप मजीद जल्दी में आग का काम ना करें। मुझे याद आ रहा है हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी बेटी बाहर जाके पढ़ना चाहती थी, तो उसने ना एक दिन अपने बाबा के साथ बैठी और बड़ी प्यार से ये रिक्वेस्ट की कि बाबा मुझे बाहर जाके पढ़ना है। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, बाहर लॉन्च में कोई नहीं है, वहाँ जाओ और वहाँ पे जाके पढ़ाई कर लो। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को डिफ्यूज करने का स्किल जानते हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील कम बैक। अच्छा जी, वेलकम बैक। आमतौर पे जिद्दी शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो करता है जो उसके दिल को पसंद है, मन भाती चीज उसने करने के लिए दुनिया से जंग कर लेनी है। लेकिन आई थिंक किसी भी इंसान से अगर बात की जाए जिसने जिंदगी में कभी जिद रखी हो या शर्त रखी हो, उसके लिए दूसरों की अप्रूवल भी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, हम जो बात RJ, आपको उसके लिए जिद करनी पड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं यू ऑल्सो वॉन्टेड पीपल टू अग्री, यानी अम्मी खुशी खुशी आपको इजाजत दें, ये भी बड़ा अहम होता है। इन फीलिंग्स को कैसे डील किया था? अच्छा, मेरी जो जिद थी वो यही थी कि मैं उन लोगों को जो बात मैंने स्टार्टिंग में की थी कि जनरेशन गैप है, ठीक है, उन लोगों को इस बात पे यकीन दिलाना कि जो चीज़ें, जो रूमर्स हम सुनते हैं मीडिया के बारे में, या बहुत ज़्यादा चीज़ें, बीइंग अ डॉटर और एक ऐसे अब्बू की बेटी होना कि जो मतलब एक रिलीजियस कह लें, स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड कह लें, कंजर्वेटिव कह लें, एग्जैक्टली। तो उनको ये चीज़ समझाना मेरी जिद थी कि दिस इज़ नॉट रॉन्ग, जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो ठीक है। तो उस पर अगर हम सोल्यूशंस की तरफ आएँ तो एक कोई तवील 1 साल 2 साल की बहस के बाद मैंने ये कहा कि आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ बैठें,
चाहे वो कोई भी जगह हो, अगर मुझे आरजे मैं बन रही हूँ और ऑडिशन क्लियर हो गया, सब हो गया, तो अब आप मेरे साथ बैठे हैं, जो डीओ ड्यूटी ऑफिसर होता है उसके कमरे में बैठे हैं और मुझे आप देखते रहे, आप मैं आपके साथ जाऊंगी, आपके साथ वापस आऊंगी। उस टाइम पे ही वाज लाइक कि जो उनकी भी इज्जत थी और मेरी भी इज्जत थी, तो आपने एक बीच का रास्ता निकाल लिया। बीच का रास्ता। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फरमाइए। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। जी जी, हाँ, ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है और आप पता नहीं कहाँ से ढूंढ के अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं। बस एक खास हमने जगह डिस्कवर की है, बात करके कोई कमेंट्स दे। जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिद जो है वो अब इसका बैक साइड देखा जाए तो इसमें माँ बाप का 100% रोल होता है कि वो, इसलिए बच्चा पैदाइशी जिद पैदा होता है, उसको माहौल ऐसा दिया जाता है, उसकी डिमांड, उसकी ख्वाहिशात इतनी पूरी की जाती है। और सेकेंडली जब से मोबाइल फोन जो दूसरी टेक्नोलॉजी आई है उसमें माँ बाप अपना काम करने के लिए बच्चे को दे देते हैं कि ये लोग दे, वो उसमें सर्व हो जाता है। जब उसको जरूरत होती है माँ बाप को, वो उससे लेते हैं तो वो उससे वो डिमांड करता है कि मुझे यही चाहिए। एक वो तो एक एडिक्टिव चीज हो गई ना कि उसको आदत पड़ गई है उसकी, तो वही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। और ये छोटे बच्चों में हम अक्सर देखते हैं, माओं को बल्कि कहा जाता है ज्यादा गोद में न लो, गोद की आदत हो जाएगी, फिर जिद करेगा हर वक्त। लेकिन मुझे लगता है इकरा ये भी बड़ा अनफेयर है कि हम सिर्फ बच्चों से जिद को एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, कई घरों में बुजुर्ग ज्यादा जिद्दी होते हैं और लोग कहते हैं कि भाई वही 50 क्रॉस करने के बाद आपके अंदर जो एजिलिटी है दूसरे की बात को सुनने की, अपने आप को मोल्ड करने की, खत्म हो जाती है। ये सही बात है? It is true to some extent because like I said, it's something that develops in your childhood. तो जो हम लोग बुजुर्ग की भी बात कर रहे हैं तो वो हम लोग अगर थोड़ा सा इसको हिस्ट्री उसकी जाने या उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से शेप हुई विथ टाइम, तो वो सारा उसका जो आता है वो वही चाइल्डहुड से आता है, उनकी पेरेंटिंग से आता है, किस तरह की उनकी पेरेंटिंग हुई, किस तरह से उनकी आइडेंटिटी फॉर्म हुई। अक्सर होता यह है कि बच्चों की आइडेंटिटी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, उसकी वजह से इन रिटर्न दे बिकम स्टबर्न, दे बिकम मोर जिद्दी। तो बुजुर्ग की जब हम बात करें तो उसको ये भी बोला जाता है ना कि बचपना दोबारा से आ गया बुढ़ापे में। तो वही बात है कि बच्चे की जब आइडेंटिटी में इतने कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो जब एक बुढ़ापे की स्टेज पे पहुंच रहा है तो अगेन वो चीज रिपीटेटिव मोड में जा रही है। इट कुड बी फ्रस्ट्रेशन, अपनी जिंदगी के कई आपके अगर रिग्रेट्स हैं तो वो आपको उस वक्त आ रहे होते हैं और उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी स्टबर्न हो जाती है। इकरा, अगर घर का माहौल खराब हो रहा हो, जैसे सास बहू की आमतौर पर बात की जाती है, घर में कोई बुजुर्ग है वो इतना अपना रिट और अपना कंट्रोल चाहता है कि जिद की वजह से माहौल खराब हो रहा है, कैसे हैंडल करना चाहिए? Okay, this is something that we also tell our clients, but I feel like इसको implement करने में दुश्वारी होती है, difficulty होती है। बोला तो यही जाता है कि remain calm and आप थोड़ा सा टाइम आउट दे दो अगले बंदे को, जो बंदा stubborn हो रहा है उसको थोड़ा सा टाइम आउट दे दो ताकि आप खुद भी अपना माइंड को थोड़ा सा कूल डाउन कर सको। अच्छा, सेकेंड चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ क्लाइंट्स को, वो ये होती है कि आप उस बंदे का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करो, उसका क्या स्कूल ऑफ थॉट है। क्योंकि एक स्टबर्न बंदे का वही है ना कि वो अपने बिलीव्स को लेके, अपने ओपिनियंस को लेके इतना रिजिड होता है, इतना फर्म होता है कि वो चाहता है कि अगला बंदा भी उसकी सुने, उसी की बात मानी जाए। तो होना ये चाहिए कि जो शख्स जिद कर रहा है उसका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की जाए कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वो क्यों जिद कर रहा है, किस चीज को लेके कर रहा है। लेकिन आप अक्सर देखो, अगर अली, तो होता ये नहीं है कि चीज पे जिद हो रही है, तरीकेकार पे जिद हो रही होती है। जैसे हमारे यहाँ जी खाना, आलू गोश्त बनेगा तो ऐसे बनेगा, रोटी बनेगी तो इस तरह होगी ना, अगर खवातीन की बात की जाए, और ये घर घर की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह काम होगा। तो वो ऐसे सिचुएशंस को कि भाई योर वे इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट वे, ये कैसे बताया जाए किसी को? अच्छा, अगर हम एडल्ट्स की बात ले ले, भले वो सास हो या घर में फादरली फिगर हो या कोई भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू कैन नेवर गो ऑन अ वॉर विद देम। It's like stupid. It's like shooting yourself in the foot. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपने एक तो जैसे उन्होंने बोला कि टाइम आउट देना है, और दूसरा यू नीड टू ट्राई एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन इफ पॉसिबल विद इन अ वेरी असर्टिव वे,
ठीक है, बहस तो करनी नहीं है, आप उनसे जीत नहीं सकते हैं, टाइम आउट दे दें, थोड़ी स्पेस दे दें, देख लें किस तरीके से, क्योंकि एक पेरेंटल फिगर है तो आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं वेर यू बोथ कैन बैलेंस थिंग्स ऑफ। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों में जब स्टबर्ननेस आती है दैट मींस दे आर नॉट गेटिंग समथिंग। यू नीड टू सिट एंड आस्क देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको डांटने से चीजें और खराब होगी। या फिर देसी पेरेंटिंग स्टाइल जोर का चाटा बचपन में लगाया होता तो ये वो फिर एडल्ट होके यही होगा। फिर एडल्ट होके फिर वो 70 साल पे आपको दुआएं नहीं, आपको दुआएं देंगे वो लोग जो उस वक्त उनसे डील कर रहे होंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? एबटाबाद से अकरम कुरैशी। अकरम साहब, ये बताएं जिंदगी में सबसे बड़ी जिद आपने क्या की है? जी, जिंदगी में सबसे बड़ी जिद आपने क्या की है? आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। क्या मेरी आवाज बेहतर तौर पे पहुंचाई जा सकती है? आपकी आवाज सॉरी, कनेक्शन नहीं हो सका। चलो ये सवाल इकरा तुमसे कर लेते हैं। हालांकि मुझे पता है कि इकरा का बर्थ ऑर्डर है ना, वो शी इज अ मिडिल चाइल्ड, तो वो वैसे तो जिद होती नहीं, लेकिन फिर भी तुमने जिंदगी में सबसे बड़ी जिद क्या की है आज तक? It's so hard to answer this question because I feel like मेरी personality type थोड़ी इस तरह की है कि कोई अगर मुझे कोई चीज बोल दे तो I get easily influenced, I get easily convinced हो जाती है। Yeah, I get convinced and मैं adaptive mode में चली जाती हूँ। हाँ। और फिर you know वो flexible के ठीक है। यार ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जिद, मुझे ये बताओ कि इतना फ्लेक्सिबल होने का भी नुकसान होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इस पे जरा बात करते हैं। ये जो हम सारों को कहते हैं ना जिद ना करो, जब जिद नहीं करते तो उसका भी नुकसान है। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, हमारे माशरे में कई एडवाइस बड़ी सुनहरी एडवाइस के तौर पे दी जाती है कि भाई ये अगर आपने गुरु सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी सेटल है। उसमें अक्सर बच्चियां जब उनकी शादी हो रही होती है या उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कभी बहस मुबाहिसा होता है तो बुज़ुर्ग उनको मशवरा देते हैं, ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग ख़वातीन, कि मर्दों को ज़िद मत दिलाओ। ये क्या फिनोमेना है, ये जरा जानते और समझते हैं। अली, की क्या होता है मर्द को जिद? जैसे हमें मैन फ्लू का पता है, खवातीन को जुकाम होता है, वी आर फाइन, हम पैनाडोल खाते हैं, हम काम करते हैं। आदमी को जुकाम होता है, पूरा घर तितर बितर हो जाता है। तो क्या आदमियों की जिद भी इसी तरह बहुत मुख्तलिफ होती है? अच्छा, ये जो लोग मशवरा देते हैं इस किस्म का, आई फील दे हैव देयर ओन रूल बुक। इसमें बात करते हैं कि जो हमारी कल्चर से आती है कि जी, और वो खातून जो दे रही हैं, या क्योंकि मोस्टली मेरे हिसाब से कोई खातून ही अपनी बेटियों को या जिसको भी दे रही होगी, मे बी उनका एक सिस्टम ऐसा रहा होगा। सो आई डोंट बिलीव कि इस पे कोई एक प्रॉपर कोई ऐसी कोई लॉजिक है इसके पीछे। इज दिस हाउ दे वर बेसिकली या व्हाट दे वर टोल्ड थ्रू देयर पेरेंट्स? हम इन स्टीरियोटाइप्स को और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना। अभी आप देखो नॉर्दर्न एरियाज में 3 ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स वर गन डाउन। अब वही गैरत का मामला, वही ये चीज कि जी मर्द की बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। देयर इज अ लॉट ऑफ एंटाइटलमेंट दैट कम्स इनटू इट। ये एंटाइटलमेंट पर्सनालिटी का हिस्सा है या सोसाइटी इसको और ज्यादा बढ़ावा दे रही है? देखिए, सोसाइटी और कल्चर ये बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी भी ये एक्सेप्ट करना कि जी दोनों बराबर हैं, वी नॉट रेडी फॉर इट। आई पर्सनली फील कितनी ऐसी जगहों पे, स्पेशली पीपल जो जरा बुजुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो लाइफ गुजारी है वो यूजुअली डोरमैट बन के गुजारी है अपने रिलेशनशिप में। मोस्टली अगर मैं बोलूं तो कॉन्शियसली अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, मैं एक बात बताऊं, उनका अनकॉन्शियस उनको अलाउ नहीं करेगा उस रोड पे चढ़ना या उस एक्सेप्टेंस के लिए। बिल्कुल, यू नो, तो वो जो भी होगा, लेकिन नहीं जी तुमने तो ऐसा नहीं किया था। अच्छा अली, ये अब इश्यूज ना और बढ़कर हमारे सामने आ रहे हैं। मुझे ये बताओ कि आजकल बड़ा फिनोमेना है कि किसी को भी ना हम मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ उसकी खराब है ये लेबल लगा देते हैं। बट देयर आर सो मेनी स्टोरीज, रियल स्टोरीज एंड ऑन टेलीविजन, जब दिखाते हैं कि जी अगर एक लड़की के पास राइट है ना, वो किसी प्रपोजल या प्रोस्पेक्ट को मना करती है तो जिद में जी उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया, जिद में जी बड़ा कर करा के उसको कोक्स करके शादी की, बट पूरी जिंदगी फिर पनिशमेंट के, हाउ डेयर यू से नो टू मी। ये जिद का कौन सा स्टाइल है?
देखें, एक तो हमारे यहाँ पे ना जब एक लड़का होता है और लड़की होता है उसके साथ फिर अगेन वो एक रूल बुक आ जाती है, ठीक है। लड़कों के साथ एक बहुत ही ईगोइस्टिक रूल बुक आती है, और जहां उसको कोई ऐसी चीज सुनने को मिलती है जिससे उसका वो ईगो ट्रिगर होता है, शेम ट्रिगर होती है कि जी मुझे लड़की कैसे मना कर सकती है, या मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं, तो नाउ आई हैव टू टेक दैट रिवेंज, ठीक है। और उस रिवेंज में फिर वो अजीब व गरीब किस्म की हरकतें, एक्सट्रीम जो है वो कर सकता है, जस्ट टू काइंड ऑफ नम दैट ईगो, बिकॉज दैट्स पेनफुल फॉर हिम, ही कांट स्टैंड इट। तो उसमें फिर ये सारी जो अनएथिकल चीजें आजकल हो रही हैं वो फिर यहीं से ट्रिगर हो रही होती है कि फोर्स करना, हरासा करना, एसिड क्राइम्स का होना, या अगर आपने इवेंचुअली उस वक्त तो बड़े मीठे बन के शादी कर ली, बट देन यू कीप पनिशिंग। इकरा, अगर कोई खातून इस तरह की सिचुएशन में फंस गई है, अक्सर आप देखें हरासमेंट का भी तो यही मसला है ना, कि अगर आप वर्क प्लेस की बात करें या कहीं पे भी हरासमेंट, कोई किसी की जिद बन जाता है एंड द वुमन इवन व्हेन शी वांट्स टू शी कांट पुश बैक दोज एडवांसेस। आपका क्या मशवरा होगा उनको? I would like to tell those women if you have such resources to come out of that situation, then do it, because अगर वो एक victimized वाले रोल में सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी है और वो उसी रोल के एक तरह से वो इंड्यूस हो चुका है उनके दिमाग के अंदर, उनके ख्यालात के अंदर, तो वो बस समझती हैं कि they deserve it, which is not the case. जिसको हम अक्सर एक टर्म बार बार यूज करती हूँ मैं शो में, learned helplessness। आप हेल्पलेस नहीं हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर तारी कर ली कि जी मैं तो फंस चुकी हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अकरम कुरैशी, एबटाबाद से। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे? आपका जो इस जिद के बारे में जो आप कह रहे हैं ना, जिद इसकी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती है, जिस तरह बड़े लोग करते हैं। बात तो पर्सनालिटी क्लैश भी हो सकती है, और बात लोग इस तरह होता है कि अनापरस्ती से, गुरूर से, तकब्बर से भी जिद करते हैं। अब बच्चों का जहाँ तक मामला है, उसको समझाने के लिए हिकमत और दानाई चाहिए। दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है जिसे आप कोल्ड माइंड से, हिकमत से, दानाई से हल कर सकते। ये हमारे इस्लाम में, कुरान में भी ये है। अल्लाह कहता है कि आप हिकमत से, दानाई से आप हर मसले को हल कर सकते हैं। ब्यूटिफुली सेड अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसकी हमें कई मिसालें मिलती हैं। हम आपको जब अचीवर्स से और ज़बरदस्त लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने वाकई कार खैर किया है, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट अचीव किया है जिसको पहले सोच कर डर लगता है, जो नामुमकिन लगता है। मिसाल के तौर पर जब हम डॉक्टर बारी से बात करते हैं इंडस अस्पताल के लिए, तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अस्पताल बगैर ₹1 लिए बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज लोगों को दे, बट वी सी कि उनकी जिद थी, उनका ख्वाब था, उनका विजन था, एंड इट वाज पॉसिबल। लाइकवाइज जितनी भी चीजें जो हमें नाकाबिले तस्खीर लगती हैं, नाकाबिले यकीन लगती हैं, पाकिस्तान का वजूद में आना, यानी अगर आप 7 साल की स्ट्रगल देखते हैं फ्रॉम द टाइम द लाहौर रेजोल्यूशन हैपेंड इन 1940 ऑल द वे टू 1947, कई ऐसे पड़ाव आए होंगे जहां लोगों को लगता है कि जी इम्पॉसिबल था, लेकिन फाउंडिंग फादर्स का एक कमिटमेंट, एक विजन था। तो जब जिद पॉजिटिव होती है तो वो पैशन और कमिटमेंट बन जाती है, जब वो नेगेटिव होती है तो वो इंटाइटलमेंट और नोटोरियस एक्टिविटीज में बदल जाती है। ये तफरीक करना बहुत जरूरी है। बच्चे में एक बिल्ट इन पैशन और कमिटमेंट को तोड़े मत। असरा, एनी लास्ट मैसेज that you would like to give to girls, क्योंकि लड़कियां अपनी ये पावर, अथॉरिटी, अपनी ये बाउंड्रीज एजर्ट करने में बहुत ज्यादा हिचकिचाती हैं, आप उनको क्या कहेंगी? अभी क्योंकि बात हो रही थी कि एक माइंडसेट बन गया है लड़कों का, मैं जल्दी से थोड़े से वक्त में बात करना चाहूँगी कि भाई लड़के को जिद मत दिलाओ, और ये सारी चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? वो ऐसे ख़त्म होंगी, जो लड़कियाँ हैं वो अपने आने वाली जो नस्ल है उसमें लड़कों के जो तरबियत है वो इस बेटों की तरबियत, एग्जैक्टली जो अपने बेटे हैं उनकी तरबियत ऐसी करे कि ये तमाम चीज़ें जो हम अभी देख रहे हैं वो अभी ऑब्जर्व करें कि कौन कौन सी चीजें या अभी इस माशरे के मर्द लैक कर रहे हैं, और फिर वही कि जिद्दी आपको वो सेंटेंस अपने बेटों को भी बताना है कि लड़की को जिद तक नहीं लेके जाओ, ये दोनों के लिए यूज होना चाहिए। तो दिस इज द मैसेज फॉर गर्ल्स। और अगर आपकी पॉजिटिव, आपको लगता है कि आपकी जो जिद है वो साबित करनी है और आप अच्छा वेरी क्विकली, क्योंकि लास्ट मिनट ऑफ द शो, इकरा एक सवाल और करना चाहूंगी। कई दफा ये भी होता है कि चीजें आपकी जिद नहीं होती, किसी और के कहने की वजह से जिद बन जाती है, क्या कहेंगी इस पे?
very quickly. It's based on your trigger element. वो क्योंकि आपको जितना एक चीज को लेबल और एक चीज को शेम की तरफ लेके जाया जाता है कि जिद नहीं करो, जिद नहीं करो, नहीं करो, उतना ही ज्यादा बच्चा या एडल्ट हो उतना ही ज्यादा उसको प्रोवोक वो मिलता है कि या मुझे यही काम बच्चे को करना कहते हैं आइसक्रीम नहीं खाने, कहते हैं अब तो आइसक्रीम ही खानी है। तो आप जितनी कोई चीज मुसल्लत करेंगे, जितने आप हार्ड हैंडेड होंगे, अगला रिस्पॉन्स भी, वो कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो उतना ही ऑपोजिट रिएक्शन आता है। बहुत शुक्रिया असरा, इकरा एंड अली फॉर बीइंग हियर विद अस। इट वाज ट्रूली वंडरफुल टू एक्सप्लोर द वेरियस फैसेट्स कि स्टबर्ननेस, जिद आपका कैसे नुकसान कर सकती है और कहां आपका फायदा दे सकती है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आई होप दैट यू हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड। प्लीज वीकेंड पे अपने लिए वक्त निकालिए और हैव फन विद इट। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, मंडे को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।